बच्चे की जान चली गई। घटना शकूर बस्ती इलाके की है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से लगी करीब 500 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। रेलवे की तरफ से हुई इस कार्रवाई के दौरान भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें भगदड़ मच गई और एक 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत के काम में ढिलाई देखकर 2 एसडीएम समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे केजरीवाल बताया जा रहा है कि 500 से 700 झुग्गियां तोड़ दी गई हैं और जिस तरह से आप लोगों के सामने लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, 94 से 92 से 20-20 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे और 20-20 साल पुरानी झुग्गियों को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी है, वो जानवर है। बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इनसे कॉम्पेंसेशन भी लिया जाएगा। इन अफसरों की तनख्वाह से कटना चाहिए जिन अफसरों ने ये सब कार्रवाई की है। दूसरी चीज, और सीएम साहब ने इस पर कहा है कि वो ऑफिसर वहशी हैं, जानवर हैं, उन्हें सस्पेंड किया है। वहीं रेलवे ने अपनी सफाई दी है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान बच्चे की जान नहीं गई है, बल्कि उसकी मौत सुबह 10 बजे ही हो गई थी। रेलवे के मुताबिक शकूर बस्ती में नए टर्मिनल को बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसके लिए 9 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। तो रेलवे ने यहाँ पर अपनी सफाई दी है और साफ किया है कि उस बच्चे की मौत तो 10 बजे सुबह ही हो गई थी, अतिक्रमण के दौरान ये सब नहीं हुआ है। और वहीं पर सीएम साहब ने 3 अफसरों को ऐसी लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। तो दोनों तरफ से अपने दावे और अपनी बातें। शकूर बस्ती हादसे पर इस वक्त ताजा अपडेट यह है कि सीएम केजरीवाल ने 3 अफसरों को सस्पेंड किया है और उन्हें वहशी और जानवर तक करार दिया। और वहीं रेलवे ने सफाई में ये बात कही कि 9 महीने पहले ही शकूर बस्ती रेलवे टर्मिनल बनाने के लिए यहां नोटिस दिया जा चुका था और उस बच्चे की मौत सुबह 10 बजे ही हो चुकी थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कोई एक पक्ष ही सही हो सकता है, हालांकि दोनों पक्षों के अलग अलग कहानी और अलग अलग दावे हैं इस हादसे को लेकर। रेलवे साफ कर रहा है कि सुबह 10 बजे ही उस बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसकी मौत की बात कही जा रही है अतिक्रमण हटाने के दौरान, और 9 महीने पहले ही इस कॉलोनी को, इस अतिक्रमण को हटाए जाने का नोटिस दिया जा चुका था। वजह यह है कि शकूर बस्ती में रेलवे का नया टर्मिनल तय है, जिसके लिए यहां पर काम होना है और 9 महीने हो गए हैं उस नोटिस को दिए हुए कि यहां से इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और रेलवे के मुताबिक ये लोग वहां पर जमे हुए थे, जिसके बाद पुलिस की मदद और एजेंसीज की मदद लेकर यहां से अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद अफसर, ये बताएं कि यहाँ पर रेलवे ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि ये चीज तो पहले ही हो चुकी थी, वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल 3 अफसर को सस्पेंड कर चुके हैं। मामला कहाँ फंस गया है? राजीव, रेलवे ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पिछले 9 महीनों में हमने शकूरपुर बस्ती के इलाकों में और साथ में कई इलाकों में जिन्होंने रेलवे की जमीन पर इंक्रोचमेंट कर रखा था, उन्हें कई बार हमने नोटिस दिया है और उसके बाद कल शाम से इस इंक्रोचमेंट को हटाने का काम शुरू हो रहा था। और जिस बच्चे की मौत की बात की जा रही है वो कल सुबह ही उसकी मौत हो चुकी है। भले ही अरविंद केजरीवाल इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और चूंकि ये सारी जमीन दिल्ली में आती है, इसलिए दिल्ली के वोटर्स भी वहां पर रहते हैं, तो शायद इन चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन रेलवे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कल सुबह 10 बजे इस बच्चे की मौत हुई थी, उसको रात की घटना से बिल्कुल जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाने का काम कल शाम से शुरू हुआ था, बच्चे की मौत कल सुबह हुई थी, तो उसको इससे कैसे जोड़ सकते हैं? रेलवे ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है और अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच में इस मुद्दे को लेकर ही तनातनी शुरू होती दिख रही है।